मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। ये एक ऐसा योग है जिसमें भोग और मोक्ष दोनों साथ चलते हैं। तो ये जो हमारा पूरा प्रोग्राम है पूर्णतया गुरुदेव के द्वारा स्थापित संविधान के अनुसार प्रचार का कार्य करना है, ताकि तब तक ये संदेश पहुंच जाए कि विश्व के अंदर एक ऐसी तस्वीर है जो मानव जाति का भला कर सकती है। विश्व शांति की जो स्थापना की जो बात दुनिया में हो रही है, गुरुदेव कहते हैं कि वो शांति अंदर से आएगी, तभी विश्व में शांति की स्थापना हो। चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। गुरुवार है, 156वां एपिसोड हम लोग ये कर रहे हैं। गुरुदेव ने इस सेशन को अनवरत चला रखा है, और सबसे पहले मैं हमारे टीम पर ही कैमरा ऑन करके शिवेंद्र विक्रम सिंह गुरु भाई जी बैठे हैं। बहुत अच्छी बात है गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप माइक अनम्यूट कर लें गुरु भाई। कैसे हैं गुरु भाई, बताइए। मैं बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे? एक्चुअली चलिए, मुझे बहुत गोरेगांव, मुंबई से गोरेगांव नागरदास अंकल हैं जी, हाँ 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 उन्होंने बताया हमें कि इस माध्यम से आप जुड़ सकते हैं सभी से, और रोज ध्यान की प्रक्रियाएं होती हैं। और मैं बिल्कुल 2-3 दिन से था जी, और बहुत ही हम्म। अच्छा लग रहा है कि एक साथ एक इतने ऑल ओवर इंडिया में एक साथ एक समय पे पहुंच के बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बिल्कुल बैंक में जी विक्रम विक्रम गुरु भाई, सच में गुरुदेव ने कैसा अद्भुत रस सबके अंदर भरा है कि इस गुरु जी रूपी जो रस को है ना, इसको पान करने का आनंद ही कुछ और है। और जी सच में ऐसा देख करके लगता है कि दुनिया सच में केवल और केवल गुरुदेव के देव संजीवनी मंत्र और ध्यान से एक तरह से उसमें समा गई है। सारी सृष्टि उस मंत्र के अंदर समाई हुई है। और जी वो जो बिल्कुल प्रेम है, उस गुरु का प्रेम है, वो सच में उसी को समझ में आता है जो उसमें पगला गया। जैसे जी मीरा बिल्कुल। को अब प्रेम मतलब में का ध्यान करना रोज का ध्यान करना या सुबह शाम का ध्यान रहना करना, लेकिन आज का जो ध्यान रहा, 15 से 20 मिनट का जो जी ध्यान चला, एक हाँ जी हाँ अलग ही रहा जी। मतलब मन ही नहीं हो रहा था एक तरीके से कि हम ध्यान से जाएं या सामान्यतः गुरु भाई बहुत ये इस सेशन में आने के बाद में, क्योंकि एक एनर्जी सबके साथ में मिलकर के काम करती है, तो उससे क्या हमारा जी ध्यान गहरा जाता है। और हमें लगता है कि वो एनर्जी सबके बीच में, क्योंकि गुरुदेव ने कहा ना कि मास के रूप में, और महर्षि अरविंद भी कहे कि जब इस मानव जाति का कल्याण होगा तो संपूर्ण समाज को धूल में से खड़ा होना होगा। और एक साथ जब खड़े होंगे तो वो एक जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा कहीं स्तरों पे जाके काम करेगी, और उसी से समस्याओं का अंत होगा। तो गुरु भाई सामान्यतः एक रहता है विषय की हृदय में प्रेम रहता है कि गुरु भाई गुरुदेव की शरण में किस प्रकार आना हुआ। तो थोड़ा वहीं से अपनी जीवन जो आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई, वहीं से जितना आप बोल सकते हैं, जितना गुरुदेव आदेश देते हैं, आप बोलिए। एक्चुअली गुरुदेव की कृपा से हमारी माता जी हैं श्रीमती रीना सिंह, मुंबई से, हाँ 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 जो कि जी वो जी सन 98 से सन 98 से जुड़ी हुई हैं वो। और हम्म। त्याग तपस्या करते हुए, और फिर उसके बाद हम भी सन 2000 से ही हैं। बट काफी मेरा जोधपुर भी आना जाना हुआ, और काफी मतलब हिंगू अंकल
हमारे घर के ऐसे मतलब एक छत्रछाया हैं इस तरह की, मतलब इतना मोटिवेट करना, मोटिव इतनी सारी चीज़ों को समझाना, बताना सब कुछ। फिर उन्होंने कहा कि ये एक ऐप्स आया है और उसके माध्यम से आप ऐसा वर्क करिए और सुबह-शाम ध्यान होता है उसपे। हम कह रहे ये तो बहुत अच्छा हो गया, इंडिविजुअल करने से अच्छा है। जय गुरुदेव अंकल, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, और जय वो गुरुदेव। चीज़ें हाँ, जी, हाँ। जी। अपना मम्मी को भी दीजिए, मम्मी को दीजिए इंट्रोडक्शन के लिए। मम्मी को, हाँ, हाँ, मैं हाँ मम्मी को मम्मी को बुलाइए। बुलाऊँ? हाँ हाँ जी, हाँ, मैं इंट्रोडक्शन 2 मिनट, करेगा हाँ। सब। हाँ, जी, जी, जी। जय 2 गुरुदेव मिनट आया सभी मैं। भाइयों को। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव सभी हिंगू गुरु भाइयों को। हिंगू गुरु भाई जी बहुत बहुत जय गुरुदेव। और अच्छा लग रहा है कि हिंगू गुरु भाई जी का जो प्रेम है ना गुरु के प्रति, वो उमड़ उमड़ करके सब गुरु भाइयों तक पहुंचता है। और एक शिष्य को सच में ऐसा ही होना चाहिए। क्या मान, क्या मर्यादा, क्या नैतिकता, क्या धर्म, क्या अधर्म, सब कुछ गुरु में सौंप करके, अपने गुरु को सर पे बिठा करके, जब तक गुरु बहन जुड़ती है। मैं एक अनुभव सुनाता हूँ। आज का हम लोगों का, आज गुरुदेव की कृपा से 2 कार्यक्रम करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज से हमने कुछ समय पहले में एक डिपार्टमेंट से अनुमति मिली थी, मेडिकल डिपार्टमेंट से। जी 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 जी। माता जी आ गई हमारे किचन में। जी। जय गुरुदेव। जय गुरु गुरुदेव, बहन जय बहुत गुरुदेव। बहुत जय गुरुदेव। जय आप गुरुदेव। बड़ा आनंद आ रहा है गुरु बहन आज देख करके, है ना। हमारे गुरुदेव के प्यारे प्यारे पुराने साधकों को जब हम देखते हैं और वो जो गुरुदेव का उन्हें सामीप्य मिला, सानिध्य मिला, उसको देखते हैं तो आनंद से विभोर हो जाते हैं सब। सच में तो सही बात, वो तो सही बात है। क्या करूं, टाइम नहीं मिलता है। हाँ, जी जी समझने के लिए टाइम नहीं मिलता है। टाइम टू जी। टाइम अभी किचन में खड़ी थी, 90 साल की अच्छा सास है। है हाँ, ना। तो उनका हर चीज उनको टाइम टेबल से चाहिए। इसके जी लिए बिल्कुल। इसमें मिल पाता है। और तो सुबह जी शाम तो बिल्कुल। हमारा ध्यान और भी चीज चालू है। अब प्रयास कर रही हूँ कि कुलाबा जाने को अपने को मिल जाए, जो अपन संडे को जाते थे। 1.5 साल से जी कोरोना ने मार दिया है, बंद कर दिया है। अब और लोग के लिए कोरोना है, हम लोग के लिए कोरोना नहीं। सही बात है, सही बात है गुरु बहन। हाँ, लेकिन रूल तो वही है, जब ट्रेन खुले और वहाँ चालू हो जाए तो कम से कम हफ्ता में 1 दिन तो जाती थी कि माइंड अपना फ्रेश रहता था, इसी बहाने प्रचार का। अब जी 1.5 साल जी। से अब आगे सच में बड़ा, सच क्या में बड़ा आनंद आता है। सच में बड़ा हाँ, आनंद आता है गुरु बहन। वो पर्चा बांटने का, वो पर्चा देने का इतना आनंद मिलता है कि सच में मतलब फूले नहीं समाते कि गुरु का कार्य करने का एक अवसर मिला है। हाँ। तो खैर वो तो हम लोग बहुत पहले से किए थे, वो सब नहीं। लेकिन जाके वहाँ पेशेंट को जो मेडिटेशन कराते हैं, वो इतना अच्छा लगता है। हर 8 दिन के बाद, जी हर 8 दिन के बाद लोग ट्रांसफर होते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये चीज मिलती है। जी आप जी। कोशिश कर रही हूँ 2-3 दिन में बंदे को भेज रही हूँ वहाँ। अगर अच्छा बंदा गया तो फिर ना पास निकाल लेंगे जाने के लिए। गुरु कम से कम बहन, एक गुरु संडे बहन को। ये बहुत सुंदर है, ये बहुत अद्भुत, गुरुदेव की कृपा से सब होगा। और ये जो माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप पर एक लाइव सेशन चलता है और इसमें हजारों लोग बाद में इसको वीडियो को देखते हैं, तो गुरुदेव की जीवन से जुड़ी हुई कोई ऐसी दिव्य अनुभूति जिसमें सबको आनंद आ जाए। क्योंकि रीना गुरु बहन पहली बार, हमको तो सच में दर्शन ही पहली बार किए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, जो भी है वो गुरुदेव। आप आज हाँ के जुड़े हैं, कोई 10 साल पहले का भी जुड़ा है, सब एक ही चीज है। और सब गुरु भाई बहन के गुरु जी इतना बड़ा परिवार बना दिए हैं कि वो परिवार का कहीं अंत नहीं है, कि बिल्कुल। कहीं भी अंत नहीं है। शुरू तो हो गया है, एक दूसरे से जुड़ते। अब ये क्या है, 1.5 साल में जो कोरोना आ गया, इस वजह से दूरियां हाँ बढ़ गई। हाँ, जी। दूरियां बढ़ गई। हाँ, दूरियां बढ़ गई। ऐसे तो हम लोग 99 के जुड़े हैं, नागर भाई है ही हैं। हम्म। जुड़ाने वाले यही हैं, एक व्यक्ति और थे। यही 2 लोग हमारे पास में थे।
हाँ, जी तो वो उनके ध्यान करो, उनका ध्यान किसका करने का, ऐसा थोड़ी ध्यान होता है। हाँ, तो हम भी आप लोग ही जैसे सबके जैसे हम लोग भी पहले शरारती ही किए हैं। अच्छा कहते हैं ना कि एक बार में आने, हाँ, आने से कोई नहीं मान लेता है, नहीं हो जाता है, लेकिन जब गुरु जी का हाँ। कोई दृश्य मिल जाता है तब फिर उसको कोई टाल नहीं सकता है। या बिल्कुल। आप अकेले रहिए या पूरी दुनिया में रहिए, लेकिन उसको विश्वास को कोई हटा ही नहीं सकता। तो अपने अंदर वही अटूट विश्वास हो गया। और देखने को तो बहुत सारे दिखाए। अभी तो हमारे मिस्टर के आंख का ऑपरेशन था, एकदम आंख से बिल्कुल नहीं दिखता था, जी ब्लड आ गया आंख में। अच्छा। ये 18 मई को ये हाल। हाँ, वो तो जी, एकदम निराश जी। हो गए। ध्यान करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन अब कैसे बोलूं, जो चीज मैं हूँ, कैसे बोलूंगी आप लोग के सामने। हाँ, जी 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 झूठ उसकी, तो जो चीज मैं उतर गई हूँ वो चीज शायद नहीं उतरे हूँ, तो इसके लिए भी परीक्षा तो लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं गुरु तो भाई। आंख जो है एकदम, हाँ, दिखाई नहीं दिया। शाम को लेटे थे ऐसे ही 4-5 बजे, कुछ थोड़ा आवाज सा कट रही है। नेटवर्क का ऐसा इशू, मानसून नेटवर्क का गुरु बहन नेटवर्क का इशू आ गया है, तो आप इसका कैमरा ऑफ कर दीजिए, आवाज अच्छी आ जाएगी। कैमरा ऑफ कर दीजिए। कैमरा ऑफ कर दो। हाँ, अब बोलिए गुरु बहन। अच्छा, अभी आवाज आई? हाँ बिल्कुल, एकदम से क्लियर आ रही है अच्छा अभी एकदम से। अच्छा अच्छा, तो आप तो टेंशन में हो गए थे, तो अब रात को 11 बजे हम क्या, आखिर मोबाइल भी नहीं चल रहा है, कहाँ से क्या किसका। जी लगता है थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ गया है। हाँ, मुझे भी सुनाई नहीं दे रहा है। जी गुरु बहन कंटिन्यू करिए गुरु बहन। हाँ जी रामलाल जी, शिवेंद्र गुरु भाई। नेटवर्क में प्रॉब्लम है। हाँ शिवेंद्र गुरु भाई, आवाज का इशू आ रहा है थोड़ा नेटवर्क का। शिवेंद्र गुरु भाई मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए हम इसको सेशन को हेलो, कंटिन्यू आगे बढ़ा। सुनाई दिया? हाँ हाँ गुरु बहन, हाँ गुरु बहन दे रहा है, बोलिए। अच्छा अच्छा, आवाज थोड़ी सी, जी जी आवाज थोड़ी कट के आ रही है, नेटवर्क का इशू आ रहा। वाईफाई लगी थी ना, वाईफाई लगी थी एक्चुअली, हाँ, कल ही कटा है, सो आज कल हम क्लियर करा लेंगे तो कंटिन्यू हो जाएगा सब। हाँ हाँ जी जी। जी 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 अब हाँ, बोलिए, अभी तो आवाज आ कल रही से गुरु भाई, बोलिए बोलिए। अभी अच्छा ठीक है। अच्छा, तो वो जो उनके आंख हम्म, का था, डॉक्टर भी बोल हाँ हाँ दिए थे पहले कि अभी हाँ जी डायबिटीज है, इस तरह हो जाएगा, आप कंट्रोल करिए डायबिटीज को, नहीं तो फिर आंख की दिखाई नहीं देगी। वो तो वही सोच रहे थे कि अब ऐसा हो गया तो अब तो हमारा आंख गया। हाँ, अब रात को तो बोले ठीक है, अब जिसको परेशानी रहेगी तो कहेगा, लेकिन हिम्मत करके हम कहें, हिम्मत नहीं हारने का कभी भी। हाँ, कुछ न कुछ रास्ता मिलेगा, डॉक्टर मिलेगा। हाँ, मुझे लगता है एकदम फिर अटूट थोड़ा। विश्वास है। फिर हम जी जी हाँ, बोलिए गुरु बहन बोलिए। मेरे ख्याल से उनके यहाँ नेटवर्क में इशू है, तो किन्हीं और हाँ गुरु थोड़ा भाई नेटवर्क का इशू है, और मुझे लगता है शिवेंद्र गुरु भाई, हम लोग आप थोड़ा सा आपको इसको नेटवर्क का इशू ठीक करवाइए। कल हम इस सेशन में दोबारा गुरु बहन को लेंगे, और तब तक और भी कोई गुरु भाई बहन यदि अपने यहाँ पर अनुभूति शेयर करना चाहते हैं, एक आईडी जुड़ी है 269 मोबाइल नंबर है केवल मात्र उस पे, फर्स्ट आईडी वो जुड़ी है, शायद वो निकल गए हैं अब। चलिए कोई बात नहीं। और चलिए प्रवीण जी भी जुड़े हैं, रेखा राम जी भी जुड़े हैं, कोई भी गुरु भाई यदि
आगे सेशन को बढ़ाने में अपनी अनुभूति के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं तो अभी 30। हेलो। हाँ गुरु बहन, थोड़ी आवाज का इश्यू आ रहा है मुझे। हाँ गुरु बहन, मुझे लगता है थोड़े नेटवर्क की प्रॉब्लम है। जी ऐसा कल करिए जरा वाईफाई। हाँ जी, अभी भी आवाज नहीं आ रही है। हिंगू गुरु भाई जी, ये थोड़ा सा आवाज का इश्यू हो गया है। हाँ गुरु बहन, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव। मैं 2 दिन के बाद आपसे बात करूंगी, ठीक है? जी गुरु बहन जी। हाँ, जी गुरु भाई जी, जय जय क्लियर बात करूंगी, बताऊं, ठीक है? जय गुरु। बिल्कुल, जय गुरु, बराबर चल रही। बिल्कुल बिल्कुल, जय गुरुदेव गुरु बहन। चलिए अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए गुरु भाई, थोड़ी आवाज का इश्यू है शिवेंद्र गुरु भाई, और हम आपका थोड़ा इश्यू ठीक हो जाएगा तो हम लोग बात करेंगे इस पर। चलिए नेक्स्ट हम लोग लेते हैं हमारे बीच में जी प्रवीण जी हैं। प्रवीण जी जुड़े हुए हैं और रेखा राम जी भी जुड़े हैं। कल कुछ कह नहीं पाए थे, शायद मैं आगे उनको बुलाता हूँ। प्रवीण गुरु भाई निकल गए हैं शायद, और वरिष्ठ जी वीरेश जी गुरु भाई जो कर्नाटका से जुड़ते हैं, यदि वो भी कुछ कहना चाहते हैं तो उनको भी स्वागत करूंगा। कोई भी गुरु भाई बहन यहाँ पर इसको शुरू कर सकते हैं, सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी अनुभूति शेयर कर सकते हैं। देखिए मैं भी कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि आज एक बड़ा सुंदर प्रोग्राम था, और तब तक कोई भी यदि अपना हृदय में आए तो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, 3 डॉट्स पर जाके क्लिक करके अपनी हैंड रेज कर सकते हैं। तो रामलाल जी, जब तक कोई और नहीं आता है तो आप ही अपना अनुभव शेयर करें। हाँ, तो 8-10 दिन पहले मैं यहाँ पर कोटा MBS हॉस्पिटल में गया था, तो वहाँ पर मैं BSc का सेंटर NM JNM के सेंटर पर हम लोग गए, तो उन्होंने कहा कि भी हम लोग अनुमति आपको नहीं दे सकते, हमारे जो अधीक्षक महोदय हैं वो अनुमति देंगे। और हमने गुरुदेव से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, अनुमति तो आप देते हैं, ये क्या अनुमति देंगे, कौन रोकेगा। और सच में ऐसे हमें वहां चला गया अंदर, और अधीक्षक महोदय के पास सीधा ही पहुंचा अपना गुरुदेव का फोटो लेकर के, और एक ऊपर से लेटर बना के उन्होंने बिना कुछ देखे अनुमति उसको परमिटेड कर दिया। उसके बाद में वो उनके कि हमें टाइम नहीं है, अभी एग्जाम चल रहे हैं, वो 3 सेंटर बड़े बड़े गवर्नमेंट के, तो लगभग एक में 700-800 है, दूसरे में भी ऐसे करके बहुत सारी संख्या है वहाँ पे जो BSc करते हैं नर्सिंग, MSc करते हैं नर्सिंग, JNM करते हैं, NM करते हैं। तो हमने उनको कहा, तो टालते रहे, तो फिर कल अचानक गुरुदेव ने अंदर से कहा कि जाओ तुम उसके पास, दोबारा एक बार जाओ और साफ सुथरे शब्दों में उनको बोलिए। तो मैं सीधा गया, मैंने कहा भी बताइए आप लोगों को प्रोग्राम करना है तो, नहीं तो आप कौन फोन पर कॉल करते हैं, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, हम लोगों को भी आप स्पष्ट करिए। तो उनका कि ठीक है आप ऐसा करिए, कल ही कर लीजिए। तो आज का उन्होंने समय दे दिया। फिर दूसरे के पास गया तो वो यही बोलता कि कल ही कर लीजिए, तो उन्होंने भी आज का समय दे दिया। तो हम लोग 1 बजे गुरुदेव का नाम लेकर के वहाँ प्रोग्राम किया, तो बहुत सुंदर प्रोग्राम रहा, बहुत सुंदर अनुभूतियां उन विज्ञान के बच्चे हैं, सीधे सीधे चूंकि मेडिकल से जुड़े हुए हैं और वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक बच्चे का तो बहुत गहरा ध्यान लगा, उसके समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। बाद में कहती कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे कलर्स एक साथ दिखाई दिए मुझे, मेरे बॉडी के अंदर क्या हो रहा मैं कुछ नहीं समझ पा रही। कुछ की बॉडी एकदम लाइट बॉडी हो गई ध्यान के दौरान, और अपनी कुर्सी पर ही बैठ के वो गहरे ध्यान में चले गए। तो बहुत सुंदर सुंदर अनुभूतियां उन बच्चों की रही। फिर दूसरे डिपार्टमेंट में हम लोग गए, तो वहाँ पर MSc के स्टूडेंट थे, वो रिसर्च वाले स्टूडेंट थे, वो सब उनको ध्यान करवाया, उनको दर्शन की जानकारी दी, तो उनका भी गहरा ध्यान लगा। और ये सारी अनुभूतियों को सुन करके फिर हमने प्रिंसिपल सर से कहा कि क्योंकि आपके एक बैच हुआ है, यदि आपको परमिटेड करते हम दूसरे बैच में भी बड़ा प्रोग्राम कर देंगे। उनका कि हाँ बिल्कुल आप करिए। एक प्रोग्राम कल के लिए और दे दिया उन्होंने। और ऐसे NM सेंटर पर भी एक बैच बचा हुआ, तो उसके लिए भी उन्होंने परमिटेड किया। तो ये सब गुरुदेव करवाते हैं, किसको जोड़ना है अपने को नहीं पता, पर सच में कोई न कोई तो निश्चित रूप से अंदर जाके काम करता है। हमें खड़े होना है, गुरु का नाम लेकर के खड़े हो जाना है, करने और करवाने वाला वही है। तो इतने गुरु भाई बहन हम लोग हैं, क्या मैं तो कह रहा हूँ इतने गुरु भाई, लगभग अब गुरुदेव के जो मिशन से जुड़ने वाले गुरु भाई बहनों की संख्या 1 करोड़ तो होगी ना पूरे देश दुनिया में। और 1 करोड़ यदि ये निश्चय कर ले कि मुझे
मेरे गुरु का प्रचार करना है, मेरे गुरु का नाम लेकर के आगे बढ़ना है। तो वो दिन दूर नहीं जो सारी दुनिया के अंदर ये मिशन पहुंच जाएगा। अरब तक जनसंख्या को पागल करना है, सब लोगों को पागल करना है इस गुरु प्रेम में। पर ये प्रेम अंदर से उमड़ेगा और करवाएगा, उससे प्रार्थना करेंगे तो करवा लेगा। और गुरुदेव ने कहा कि देखो मेरे अखबार बनो जिंदे, तो ये बहुत अच्छा अवसर होता है। और इस समय जो समय चल रहा है, इस समय ये एक अनुभव बड़ा अच्छा आता है कि जिसको भी आप गुरुदेव के दर्शन की जानकारी देंगे वो तुरंत स्वीकार करेगा। तो मैं इतना ही निवेदन करूंगा इस मंच के माध्यम से, उठो, जैसा विवेकानंद भी कहते हैं, जागो, जब तक लक्ष्य को प्राप्त न कर लो तब तक कहीं मत रुको। पीके सिंह गुरु भाई हाथ खड़े कर रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं गुरु भाई। गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव आपको भी और सारे गुरु भाइयों को भी। आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। हमें जो शुरुआत में सर्टिफिकेट मिलता है पागल, वो ये सर्टिफिकेट तो गुरुदेव की स्कूल में गुरुदेव तो हमें कौन सा सर्टिफिकेट देते हो तो हम जानते हैं, लेकिन जो जनता देती है ना, भौतिकवादी जो भौतिक जनता देती है, समाज ने हमें जो सर्टिफिकेट दे रखा है पागल लोग। शुरुआत में मैं जुड़ा था तो मेरे खुद के मामा जी कहना नहीं चाहता लेकिन कहना पड़ता है कभी कभी। मैं वो बताता था कि हमारे गुरुदेव हैं, बोलते अरे ऐसे बाबाओं को मैंने बहुत देखा है, तो हमारे बाबा को भी देख होगा। ठीक है, अब हमारे मामा है, उनसे मैं कैसे शरारत करता। और 2-4 साल के बाद, 5 साल के बाद बोलते हैं नहीं बेटा तुम्हारे पास तो सच्चाई है। और आज का दिन है उनके दामाद पेट पे। कल मुझे पता चला, मेरे ननिहाल से मुझे फोन आया कि आपको आपके गुरुदेव के बारे में उनको बताइए। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। और जो बिटिया है, जो मेरी बहन है, जिसके हस्बैंड है, वो उससे मेरी बात हो रही थी आज दोपहर में, रो रही थी। मैं बोला ऐसा करो, वो मतलब वो बात करने के पोजीशन में नहीं है, उनकी हालत इतनी खराब है कि वो बात करने की पोजीशन में नहीं है। मैं बोला मुझे अपने पति देव से बात कराओ। तो 2 सेकंड मतलब 1 मिनट के लिए है कि भाई साहब मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं आपसे बात करूं, जैसे भी मैं थोड़ा सा ठीक होता हूँ गुरुदेव की पद्धति को अपनाऊंगा। बोला जब ठीक होंगे नहीं होंगे तो बात की बात है, आप मंत्र को जपिए। मंत्र मैंने आपको पहुंचा दिया है, 2 घंटे का एक ऑडियो है, वो भी मैंने उनको दे दिया है, आप इसको चलाइए, सुनते रहिए। फिर मैंने एम.के. श्रीवास्तव जी को फोन किया बनारस जी, आप इनसे पर्सनली मिलिए, अगर आपके पास कोई फोटो वगैरह है, लॉन्ग है तो इनको दीजिए। वो लोग अभी आए थे गुरुदेव के यहाँ, आए थे वो लोग, वापस आ रहे थे आज। जाम सर और जोधपुर आश्रम हो करके, मतलब ये लोग वापस आ रहे थे आज, तो इलाहाबाद पहुंचे थे जब मेरी बात हो रही। उस बच्चे को, जो मेरी बहन का लड़का, मेरा भांजा, बोला बेटा ये नंबर है, आप इनसे बात करो और आप इनसे संपर्क करके फोटो वगैरह ले लो, लॉन्ग ले लो, वो पर्सनली कल आपसे मिलेंगे। मेरे कहने का मतलब कि हम जो पागलों की एक लिस्ट है ना, तो हम तो ये सोचते हैं कि दुनिया पागल हो जाए। सच बात है ना, सच बात है। मैं तो कह रहा हूँ ना, सब पागल हो जाओ, अपनी लिस्ट बढ़ाओ भाई, पागलों की लिस्ट में शामिल होगे तभी तो एक प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तीसरी आंख खुलती है ना, तो लोग समझ में जाते हैं कि नहीं पागल, सच में एक पागलपन है। और इस पागलपन में इतना आनंद है गुरु भाई ना, जो जीवन बदल जाता है। हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है इसमें कितना आनंद। सही में हमारे गुरु भाई चौतमल गुरु भाई स्कूल से आकर के दिन भर लगे रहते, आज आ गए वो स्कूल से सीधे, और घर भी वो शाम को 5 बजे गए हैं। तो वो बताए दिन भर में वो गुरु के काम में मस्त, मतलब इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि मतलब कुछ ना पूछिए। तो ये एक अपने अंदर की आराधना की भी गति बढ़ती है। साथ ये अनुभव मुझे आया है पिछले 6 महीने में कि गुरुदेव जब से हमको एक यंत्र की तरह चलाना शुरू किया ना, तब से चाबी भरी ना,
तो जब से वो चाबी भरी तो हमारे अंदर भी चाबी भरी जा रही हो और उससे हम लोग रिचार्ज होते जा रहे हैं, रिचार्ज होते जा रहे हैं। नहीं तो अब तक के कब से कब जीवन से डिस्चार्ज हो जाते हैं सच में। अब मैं देखिए मेरा दैनिक कार्यक्रम क्या है कि 4:30 बजे का अलार्म लगाते हैं और 4:30 बजे जैसे ही बजता उठ जाते हैं, क्योंकि 5:15 बजे वाला सेशन अटेंड करना है, ध्यान करना है। और 2 दिन से मैं फिलहाल बाहर जा रहा हूँ, तो अब 5:30 बजे के बाद क्या होता है कि हम 1.5 घंटा के लिए सो जाते हैं। 2-3 दिन से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तो क्या होता है कि आज सोचा कि मैं दिन में सो लूंगा, दोपहर में खाना खाने के बाद नहीं सो पाया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एकदम फिट है, कोई दिक्कत नहीं है शरीर में। 2-3 दिन से जो नाद का वॉल्यूम तक कम सुनाई दे रहा था और कल से नाद फिर से उधम मचा रहा है। और अभी आपसे बात हो रही है, एकदम पूरे वेग में चल रहा है नाद। कहने का मतलब और जो मुझे आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे खेचरी मुद्रा लग रही है। जय सच में बड़ा आनंद है। ये जो प्लेटफॉर्म है इस पर सब मिल करके उस गुरु की जो ई सत्संग के माध्यम से उस गुरु की जो चर्चा करते हैं, तो जहाँ हरि की बातें होती है, जहाँ गुरु की चर्चा होती है, पर गुरु साक्षात बैठे हैं, सबके अंदर में बैठे हैं। चलिए इस सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। गुरु भाई पीके सिंह गुरु भाई, कोई और गुरु भाई बहन यदि इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं कि वो कैसा आनंद है, वो गूंगे का गुड़ जिसे गुरुदेव कहते हैं कि तो गूंगे का गुड़ है भैया, ये आ जाएगा तो पता नहीं लगेगा, तो बोल सकते हैं। इंद्रजीत सिंह जी जाला गुरु भाई जो पंजाब से जुड़ते हैं बहुत दिनों बाद। गुरु भाई जय गुरुदेव गुरु भाई, इंद्र सिंह जी गुरु भाई। हाँ हाँ तैयार हो जाइए एकदम से, आज गुरुदेव आपसे ही कुछ कहवाना चाह रहे होंगे। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। कैमरा ऑन कर लीजिए, कोई इशू नहीं है यदि नेटवर्क का, तो नेटवर्क का तो कोई इश्यू नहीं है। आपने अभी बोला कि आपसे बात करता हूँ तो मेरी क्षेत्रीय मुद्रा लग रही है, तो मुद्रा में क्या जिस चालू पे जा रही है क्या कहते हैं? गुरु भाई आपकी आवाज थोड़ी वो डिस्टर्ब हो रही है। अब हाँ अब बोलिए। तो आपने थोड़ा बोला सा ना आपका कि रोटेट। हाँ जी हाँ जी। आपने बोला ना कि क्षेत्रीय मुद्रा लग रही है मुझे आपसे बात करते समय, तो क्षेत्रीय मुद्रा क्या है? जैसे जीभ तालू पे चिपक जाती उसे क्षेत्रीय मुद्रा बोलते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि ये मतलब एक क्षेत्रीय मुद्रा होती है जिसके लगने से साधक के सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। जीभ तालू में जीभ उलट करके तालू में ऊपर चिपक जाती है, वहां से एक रस टपकता है और वो उस रस को हमारे योगियों ने अमृत कहा है गुरु भाई। और गोरखनाथ जी ने, महायोगी गोरखनाथ जी ने तो कहा था कि गगन मंडल में ऊंधा कुआ सा अमृत का वासा, सगुरा होई कि भर भर जाए, भर भर पिए निगुरा जाए प्यासा। तो ये जो अमृत है ना, जैसे वहां से ऊपर तालू में चिपकती, वहां से एक रस आता है नमक और चीनी जैसा, फिर स्वाद बदलते भी रहते हैं इसके। तो ये बड़ा अद्भुत है कि मैं जो बात कर रहा था तो अच्छा खेचरी मुद्रा तो मुझे लगती है, जैसे मैं बात करना बंद करूंगा खेचरी मुद्रा लग जाती, बोलूंगा तब तक नहीं लगेगी। तो ये मैं कई वर्षों से ऐसा चल रहा है, तो अंदर कहीं ना कहीं बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये अनुभव कर रहा हूँ। तो ये एक अद्भुत है कि उससे बहुत सारे बदलाव आए जीवन में। खान पान बदला है गुरु भाई, पहले मिर्च मसाले खाया करते थे, वो सारे चेंज हो गए। चाय की कोई इच्छा नहीं रही, जब से गुरुदेव से जुड़े चाय वाय की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। 2 टाइम साधारण भोजन की जरूरत पड़ती है, बहुत सी बार उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है। अधिक खा लेते हैं तो उसे तकलीफ रहती कि नहीं खाना ही नहीं है, कोई जरूरी नहीं पड़ेगा। और बीच में ऐसा भी टाइम आया कि 2-3 महीने तक कुछ खाया नहीं गया, फल और फ्रूट खा करके अपना जीवन चला। तो ये अनुभव थे उसके। दूसरा, बॉडी के अंदर पूरी तरह से मतलब जैसे पहले चिड़चिड़ापन हो जाता था, क्रोध भी हो जाता था और थोड़ा सा मतलब थकान भी रहती थी, आलस्य भी आता था। अब क्या है ना कि दिन भर भी उस कार्य में लगे रहते हैं, तो वो
वो एक तरह से रिचार्ज होते रहते, जैसे बैटरी उसमें रिचार्ज होती थी, ऐसे इस मुद्रा से और इस मंत्र जप से। अच्छा, मंत्र जप याद ही नहीं रहता, वो खेचरी मुद्रा लग जाती तो फिर मंत्र जप भी भूल जाते हैं, और वो खेचरी मुद्रा की तरफ ही याद रहता है, वो टपकता रहता सर, अंदर जाता रहता है, उसका अनुभव होता रहता है अंदर ही अंदर, बॉडी के अंदर। फिर अचानक याद आता है कि मंत्र जपना है क्या, फिर जैसे याद आता है तो मंत्र जपता हुआ नजर आता है। तो और फिर खुली आंख से ध्यान भी लगता रहता है, बैठे बैठे ध्यान लगता रहता है। तो ये जो एक अद्भुत जो चमत्कार हुआ गुरुदेव की शरण में आने के बाद में, मतलब अकल्पनीय है जीवन में। क्या कहूं, मतलब मैं तो खुद ही पगला जाता हूँ सच में। कभी कभी तो लगता है कि पागल वागल तो नहीं हो गया, और कुछ भी समझ नहीं आता जीवन में, केवल चल रहा है वो जीवन, एक गुरुमय जीवन हो गया है। लगता है कि ये गुरु न हो तो जीवन में कुछ शेष ही नहीं बचेगा। और गुरु अंधकार से प्रकाश में लाता है, तो सच में उसने प्रकाश फैलाया है, और आसपास जहाँ रहते हैं वहां पर भी प्रकाश फैलाता है। जो हमसे मिलते हैं उनके अंदर भी प्रकाश फैलता है, जिससे बात करते हैं उसके अंदर भी वो प्रकाश दिखता है। मतलब हर व्यक्ति के अंदर वो ऊर्जा महसूस होती है कि इसके अंदर कौन सी ऊर्जा बह रही है। तो ये गुरु की कृपा है कि इस गुरु ने इस लायक बना दिया नालायक को। सच में हम तो नालायक ही थे। हमें तो ये समझ में आता है कि देशभक्ति, भारत माता की जय, और यही हमारा जीवन है। ऐसे करते थे जीवन भर, देश के लिए हम नहीं रहेंगे तो देश का क्या होगा, ये सोचते थे। लेकिन पता लगा कि हमारी दशा तो बड़ी विचित्र प्रकार की। तो जीवन तो वो भी था, जीवन ये भी है, लेकिन अब जीवन दिव्य जीवन है। प्रत्ययों का रूपांतरण हो गया है, सब कुछ एकदम सरल सा हो गया। लगता है कि कुछ करना ही नहीं, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, किसी भी काम के लिए एफर्ट्स नहीं चाहिए, केवल मात्र चल जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। सुधाकर गुरु भाई कुछ कह रहे हैं। सुधाकर गुरु भाई, मैं आपका स्वागत। अच्छा, मैं लूंगा इंद्रजीत गुरु भाई, पहले आप भी अपनी कुछ बातें सुनाइए, अनुभूति सुनाइए, क्या बदलाव आ रहे हैं जीवन में, तो अच्छा लगेगा। मैं 11 महीने हो गए, उदय ने मुझे जोड़ा। एक बार मैंने बात की थी इस स्टेशन में। हाँ, मुझे पता है गुरु भाई। हाँ, अभी मैं छुट्टे पे आया जी। हेलो, हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है ना। अभी तो मैं गांव में छुट्टे पे आया हूँ। अभी परिवार के सब लोगों ने अभी साथ में ध्यान किया, और भाभी को बहुत गहरा ध्यान लग गया था। 20-25 मिनट तक लगा ध्यान। वाह वाह वाह, और बहुत सुंदर। वो अंगूठा प्रेस किया तब ध्यान छूटा, मतलब ना बॉडी इतना सुन हो गया था, उनको पता ही नहीं था मैं कहाँ बैठी हूँ, क्या ये कहाँ, सब कुछ ऐसा। तो उनका भी ध्यान बहुत गहरा लगता है। और 8 साल के बच्चे हैं, मेरा और मेरे बहन का, दीदी का, वो भी आए हैं गांव में। उनको भी योगिक क्रिया होती है। वो मेरा भांजा है 8 साल का, वो कहता है कि मेरे कपार में अंदर से गोल गोल राउंड द क्लॉक अंदर चल रहा है कुछ, मतलब आज्ञा चक्र पे। और मेरे बच्चे को प्रकाश आ रहा है, प्रकाश जैसा दिखाई देता है। वो सब बच्चे मेरे साथ ध्यान करते हैं। जब भी मैं घर पे राजकोट में, मैं वैसे पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ, वहाँ मेरा बच्चा भी ध्यान कर। अनुभूति तो गुरुदेव की बहुत ज्यादा है, पूछो मत। सब कुछ ये जो जीवन है ना जी, ये जो जीवन है, उस गुरु नहीं होता तो सच में हमारा होता क्या, समझ में नहीं आता। हम तो किसी काम के नहीं थे ना। जी जी जी। वो भाभी को तो मैंने बताया ना, आपने पहले भी मैंने बताया कि उनको गायत्री के भी दर्शन हुए हैं, चतुर्भुज का भी दर्शन हुए हैं, और बाबा गंगानाथ जी हमारे जो दादा गुरुदेव है उनको देखा भी नहीं था, और उनका ध्यान में उनको दर्शन दिए थे। फिर मैंने बाद में बताया था कि एक गुरु दादा गंगानाथ जी का फोटो दिखा, तब उनको पता चला कि वही है। तो उनकी अनुभूतियों तो गजब है, पूछो मत, वैसे बहुत ज्यादा। और मुझे भी कई अनुभूतियां होती है, जैसे आपने बोला ना खेचरी मुद्रा, तो पूरे दिन में कई बार लग जाती है। जैसे ट्रैवलिंग में भी लग जाती है, बाइक पे भी लग जाती है, कहीं भी लग जाती है, मतलब। तो इसलिए मैंने पूछा था कि खेचरी मुद्रा इसको कहते हैं कि जीप अंदर तक चली जाए। वैसे तो मुझे पता है कि जीप इतनी छोटी थी कि शुरुआत में कि मुझे तालू पे भी नहीं अटती थी जीप, और अब वो जीप
इतनी चली जाती है तो मैं भी खुद परेशान रहता हूँ कि इतनी लंबी जीप मेरी हो कब गई, मतलब। बहुत सुंदर है सच में। क्यों कभी कभी रस, जैसा आपने बोला ना कि कुछ स्वाद आता है, तो कभी ऐसा फील भी होता है, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि इसको ही खेचरी मुद्रा कहते हैं, तो इसलिए आपको पूछा कि खेचरी मुद्रा किसको कहते हैं, मतलब क्या है का। जी एक बार गुरु भाई सुना था कि जी, जी, लगती है जो तालू पे तो उसे नभो मुद्रा बोलते हैं, शायद ऐसा भी सुना था, तो इसलिए पूछा मैंने आपको। जी गुरुदेव तो गुजरात में गए तो गुजरात में कहते हैं, गुजरात के लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं कि खेचरी मुद्रा लग रही। गुरुदेव तो बड़ा आनंद, गुजरात में गया तो लोग आश्चर्य करते हैं कि खेचरी मुद्रा लगती है। ये तो बड़ा आनंद है गुरु भाई, ये बड़ा सच में एक बड़ा दिव्य आनंद है। ये प्रसाद है, हमको मिला है। इस गुरु प्रसाद को हमारे अपने को ग्रहण करते, इस प्रसाद को संसार में बांटना है, यही हमारा जीवन है और इसी से मानव जाति का भला होगा। चलो बहुत अच्छा लगा गुरु भाई, आपसे बात करके आनंद आ गया बहुत दिनों। हाँ, एक बात शॉर्ट में बोलते हैं तो अभी जो द्वारका में प्रोग्राम हुआ था ना आठम पे हाँ जी, हाँ जी। वो मैं जा नहीं सका था, पर यहाँ से जो भी हेल्प जो भी होती रहती थी वो सब करते थे, जैसे पत्रकारों की, मीडिया वालों की, अलग अलग वो सब करते थे रहने की व्यवस्था। पर मैंने एक बात नोटिस की कि जैसे मैं राजकोट से द्वारका किसी को भी फोन करूं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी हो, अलग अलग परमिशन लेनी हो, तो जान पहचान इतनी बड़ी नहीं थी, फिर भी जिस किसी को भी फोन करते थे वहां से परमिशन वैसे आ जाती थी। कोई लोग जानते नहीं थे तो जैसे रहने की, खाने की व्यवस्था, तो मैं तो यहाँ था, फोन पे जब बात करते तो सब हो जाते। सब लोग ऐसे बोलते थे कि आपने फोन किया और हो गया, तो मुझे अंदर से फील हो रहा था कि ये इसमें मेरा कोई रोल नहीं, वो सब गुरुदेव का है, क्योंकि मैं तो राजकोट हूँ, द्वारका में मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ। तो ये सब है छोटी अनुभूति, पर पता चलता है कि इसमें गुरुदेव की कितनी बड़ी कृपा है। बहुत पता है गुरु भाई, ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी दिव्य अनुभूति है कि वो गुरु ने आपके माध्यम से क्या क्या काम वहां करवा लिए हैं। ये उसकी महानता है, उसकी महानता है। तो वो आपको माध्यम बना के, देखिए बिना जान पहचान के सब करवाते। इसी प्रकार से तो मैं आश्चर्य कर रहा था, मैं वहाँ मेडिकल डिपार्टमेंट में, मतलब जहां पर भी जाते खड़े हुए बस गुरुदेव का नाम लिया और बोले और वो सब हो गया। तो ये सच में गुरु ही करवाते हैं। चले गुरु भाई, बहुत अच्छा लगा और जुड़ते रहेगा, फिर बात करते रहेंगे। और हमारे सुधाकर जी गुरु भाई जो जुड़े हैं, सुधाकर जी गुरु भाई आपने हैंड्स अप किया, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और कैमरा भी ऑन कर ले। गुरु भाई इंद्रजीत गुरु भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, एक मिनट, बच्चों को जोड़े जी संडे वाले प्रोग्राम में। हाँ बिल्कुल, अब अपने इंद्रजीत गुरु भाई को अपन इसको स्पेशली बोलेंगे उनको। जी गुरु भाई, जी चलिए सुधाकर गुरु भाई जी, क्या सुधाकर गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। यदि कैमरा ऑन कर सकते हैं तो कर सकते हैं गुरु भाई, कोई इश्यू ना हो। जय गुरुदेव। अभी थोड़ा अंधेरा है इसलिए मैं ऑन नहीं कर रहा हूँ। मैं मुंबई में है बट बिलोंग्स टू तमिलनाडु सर। तो मेरा हिंदी बोलने का स्टाइल आप जान सकते हैं, थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आएगा, प्लीज थोड़ा उसको थोड़ा बेयर करना पड़ेगा। गुरु भाई बहुत अच्छा लग रहा है, पता है ये भाषा का कोई विषय नहीं, आप तो बोलिए आनंद से, जो हृदय में आए प्रेम से गुरु के प्रति सब कुछ रख दीजिए सामने। जी गुरु भाई। ओके सर, ओके सर। तो मुझे गुरु जी से जुड़ना एक दोस्त ने मुझे बताया था ऐसा ऐसा करके, उसके बाद मैंने YouTube से डाउनलोड करके सारा थोड़ा बहुत सीखा। मैंने बहुत फ्रेंड्स को इसको भेजा था ये वीडियोस वगैरह, उनको अनुभूतियां हो रहा अच्छा सा, बट मेरा क्या लॉस के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। आई हैव सम बिजनेस, उसमें मोर देन 10 to 15 lakhs लॉसेस हो गया। फिर मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, तो पहले क्या मेडिसिन खाता रहता था, जब से ये लास्ट 3 मंथ से मैं करना स्टार्ट किया था। ये 3 मंथ के बाद 3 मंथ जब से स्टार्ट किया मैंने मेडिसिन बंद किया था। बंद करने के बाद यस्टरडे आई हैव चेक्ड, बट क्या डायबिटीज हाईली शूट अप हो गया, तो मुझे मजबूर होकर मेडिसिन लेना पड़ा मुझे। अच्छा, तो इसका क्या करना चाहिए मुझे? योग क्रिया हो रहा है,
योजिक क्रिया हो रहा है। जब मैं मेडिटेशन करता हूँ मेरा बॉडी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन में घूम रहा है, एंड साइड इसमें भी कभी कभी घूम रहा है, एंड रोटेशन भी हो रहा है। ये चीज हो रहा है मेरे साथ। जी गुरु भाई, ये बहुत अच्छा है कि जो हो रहा है बहुत सुंदर हो रहा है, जो होने वाला वो भी बहुत सुंदर होने वाला है। आपने दो विषय यहाँ पर मंच के माध्यम से रखे कि एक तो आपका है जो शुगर की प्रॉब्लम है वो बड़ी हुई है, और दूसरा एक विषय रखा कि लॉस हो गया है आर्थिक जीवन में। दो विषय हैं Yes, गुरु sir. भाई। हाँ, पहला जो सारे अनुभव हम लोग सुनते हैं और भी हमारे गुरु भाई बहन इस विषय पर बोलेंगे, हमारे पास समय है अभी बात करने का। तो जहां तक मुझे एक विषय समझ में आ रहा है, बीमारी होती है तो रोग जो उसका जो है, गुरुदेव कहते हैं कि आप मंत्र जप करते रहिए और सुबह शाम ध्यान करते रहे। तो एक विषय और होता है गुरु भाई, गुरुदेव ने एक वाक्य बोला, यदि बीमारी ही ठीक करवाने आए हो तो सर दर्द भी ठीक नहीं होगा। उससे आगे एक वाक्य महत्वपूर्ण बोला, यदि मुझसे कोई लेना देना नहीं है। क्या बोले गुरुदेव? ओके, यदि मुझसे अनकंडीशनल सरेंडर होना चाहिए, इट्स मीन, आई थिंक सो। हाँ, इट्स मीन जो हिंगू गुरुभाई जी वाक्य बोलते हो एकदम सही। तो गुरुदेव ने कहा कि यदि मुझसे कोई लेना देना नहीं और यदि सरदर्द भी ठीक करवाने आए तो फिर कुछ भी ठीक नहीं होगा, सरदर्द भी ठीक नहीं होगा। तो इसलिए पहला है गुरु भाई, अपने को अपनी आराधना करना। एक गुरु बहन की बड़ी सुंदर अनुभूति आई थी, तो उसका पता, उसका हरियाणा से है वो, तो बोलती शुगर था उसके बहुत ज्यादा, 500 से ऊपर शुगर है, और वो बोलती मीठा खाऊंगी, गुरु में सामर्थ्य होगा तो वो कर देगा, और वो ध्यान करती है उसका शुगर लेवल वही नॉर्मल आ जाता है। और कितना मीठा खा लेती है वो। तो उसने क्या करा कि उसका जो अनुभव सुन करके अनुभव हुआ गुरु भाई कि उसने टोटल यानी पूरी तरह से गुरु को सौंप दिया है। तो इस विषय को लेकर के गुरुदेव ने कहा कि यदि तुम तुरंत यदि मुझे समर्पण कर दोगे तो कोई सी भी गंभीर से गंभीर बीमारी, एड्स के लिए भला 45 डेज नहीं रहेगी वो। तो एक विषय है, हम अंदर से पूरी तरह से गुरुदेव को समर्पित कर दे कि गुरुदेव ये बीमारी है, दवा खिलाएंगे तो मैं आपको भोग लगा करके खाऊंगा, क्योंकि आप ही दवा खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगा। दूसरा विषय लॉस का, जहां तक विषय गुरु भाई, मैं जब जुड़ा ना तो मेरे भी ऐसे ही लॉस हुए थे, और बड़े बड़े लॉस थे। मैं छोटा सा परिवार से जुड़ा, बिल्कुल गरीबी के जीवन से बाहर निकल के आया, और गुरु की कृपा से जॉब मिला, और जॉब सरकारी मिलने के बाद में 2 बड़े लॉस हो गए। तो वो लॉस जो हुए ना, तो गुरुदेव ने ये वो लॉस को मुझे दिखाया कि देखिए लॉस होना भी तेरे लिए फायदे का विषय है, क्योंकि तेरे कर्मों को तेरे काटने के लिए यदि वो तेरा लेने देने का हिसाब पूरा किया जा रहा है, यदि पैसे से हिसाब किताब पूरा हो रहा है तो हो जाने दो। अभी एक गुरु भाई से शाम को मेरी बात हो रही थी, उनके परिवार में कोई ऐसा विषय था और उनसे बहुत ज्यादा उनके लॉस हुआ, और करोड़ों का लॉस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इतना लॉस होने के बाद भी वो गुरु भाई के चेहरे पर प्रसन्नता ही मुझे दिखाई दी, और कहते कि जीवन में बड़ा आनंद आ रहा है। तो जीवन में यदि इस प्रकार की स्थिति आई है तो कोई न कोई उससे भी कोई न कोई बहुत बड़ा इश्यू जुड़ा हुआ होगा गुरु भाई। तो इस लॉस को लेकर के कि कदापि चिंता न करें। हो सकता है कि गुरुदेव किसी से हमको 1 रुपया दिला, उसके बदले में पता नहीं क्या दे देगा वो, हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ये 2 विषय मेरे हैं, और 2 और भी कोई गुरु भाई बहन इस विषय पर कहना चाहते, रंगलाल जी गुरु भाई है, चौथमल जी गुरु भाई हैं, और भी कोई गुरु भाई, हिंगू गुरु भाई, तो सब बोल सकते हैं, मैं सबका स्वागत करूंगा इस विषय पर। फिर सेशन को यही एंड करेंगे। तो सुधाकर जी गुरु भाई, मुझे लगता है कि कोई नहीं बोल रहे हैं, और मेरा जो मेरी तरफ से जो मुझे कहना था वो मैंने कहा है। आप इस विषय को लेकर के और भी कुछ कहना चाह रहे तो बताएं। सर आई विल कंटिन्यू, सर आई विल कंटिन्यू। अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड्स को मैंने ये फॉरवर्ड किया था तो उनको बहुत फायदा हुआ, तो उन लोग फोन करके मुझे बट मुझे जब से मैंने स्टार्ट किया लॉस के अलावा कुछ नहीं मैं फेस नहीं किया, कंटिन्यूस लॉसेस। तो थोड़ा बहुत आपने, हम तो इंसान है सर, थोड़ा बहुत डिमोरलाइज होने के चांसेस। बिल्कुल गुरु भाई, यात्रा ये आध्यात्मिक यात्रा है, इसको कंटिन्यू रखिए गुरु भाई। और ये जो लॉस है ना, वो गुरुदेव जानते हैं गुरु भाई, सच में वो अंतर्यामी है, ओमनी प्रेजेंट है। आपके हृदय के जो भाव प्रकट हो रहे हैं ना, वो हृदय में गुरु के सामने खड़े होकर के उड़ेल दीजिए,
बहुत कुछ अच्छा निकलेगा गुरु भाई। ये तो पक्का है कि गुरुदेव किसी को इस संसार में, गुरुदेव कहते कि मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। तो सच में खाली हाथ नहीं जाएंगे। और क्या कहूँ अब, जय गुरुदेव। तो हाँ, क्रांति गुरु बहन बोल रही है। जय गुरुदेव गुरु बहन। हाँ, मैं सुधाकर जी को ये बोल रही हूँ कि हो सकता है कि इससे भी अधिक ज्यादा लॉस होता है इनको, इसलिए हो सकता है कम हुआ हो उससे, जितना इनको सही लॉस बात हुआ है है। गुरु बहन। मैं भी गुरुदेव की साधना अगर पता नहीं है हो सकता है सेकंड कि क्या ज्यादा लॉस है। नहीं, फ्यूचर का बिल्कुल सही। नहीं है ना, कितना लॉस होना चाहिए या उससे कम हुआ, ये एटलीस्ट ये इससे भी बढ़ सकता है क्या, वो हमको पता नहीं है ना। नहीं, ऐसा सही लग रहा बात है है मेरे गुरु को भाई। कि क्या है कि देखो, जो हर चीज है ना, सापेक्ष थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना जो आइंस्टाइन की, कि भाई सापेक्षतावाद होता है कि हो सकता है ज्यादा होता। आपको, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि साधना से तो वो कम ही हुआ है लॉस आपको, अदरवाइज ज्यादा होता। और दूसरी बात जो आपकी शुगर की है, तो उसमें यह है कि आप दवाई लेते रहिए और गुरुदेव का खूब नाम जप कीजिए, और फिर धीरे धीरे आपको खुद को लगेगा कि मेरे को दवाई छोड़ देनी चाहिए, तब आप दवाई छोड़ें। ऐसे नहीं छोड़े दवाई आपको खुद को अंदर से क्योंकि मैंने आफ्टर 3 मंथ तक स्टॉप करके रखा था, बट यस्टरडे आई चेक तो शूट अप हो गया, तो मुझे लेना पड़ा मजबूर होके। यू डोंट स्टॉप मेडिसिन, यू कंटिन्यू, एंड अंदर से आपको विश्वास आ जाएगा कि गुरुदेव की साधना खूब करें, आप जितनी कर सकते हैं उतनी करें, मैक्सिमम नाम जप करें, और फिर आपको अंदर से खुद को कॉन्फिडेंस जब आएगा ना कि अब मेरे को ये दवाई छोड़ देनी चाहिए, और मेरा शुगर भी आपका लगेगा कि अब बिना दवाई के नॉर्मल, तब दवाई छोड़िए। आप ऐसे मत छोड़िए, शुरू के अंदर दवाई आप कंटिन्यू कीजिए, और साथ में गुरुदेव का नाम जप भी खूब कीजिए, तो ऑटोमेटिक ही आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि अब दवाई, मेरे को दवाई की आवश्यकता नहीं है। और इसमें तो गुरु बहन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं कंटिन्यूस दवा लेता रहेगा, सपोज आफ्टर 1 वीक में अपना शुगर लेवल चेक करेगा और नॉर्मल दिखाएगा, तो मैं कंफ्यूज होगा अगेन वेदर इट इज फ्रॉम डूइंग मेडिटेशन और मेडिसिन का वजह से कम हुआ, तो ये कंफ्यूजन उधर क्रिएट होगा। ये आप सही कर रहे हैं बात, पर आपको ऑटोमेटिक इतना कॉन्फिडेंस लगेगा कि भाई दवाई से मेरे अब आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिक होगा, देखना आपके अंदर से लगेगा आपको। ये आपको क्लैरिटी आ जाएगी आपको उस टाइम करते करते ना। दवा की क्वांटिटी कम। बस अच्छा होगा आपके साथ, आपको गुरुदेव का खूब नाम जप करें, बेटर टू बेटर। बेस्ट विशेष। जय गुरुदेव। इसी विषय। हाँ जी, थोड़ा सा और मैं कहते हैं इस विषय को, इस सेशन को यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। कि देखिए, एक विषय है कि सबका डीएनए अलग अलग है, सबके संस्कार अलग है। गुरुभाई जी माइक म्यूट कीजिए प्लीज। तो ये अंदर की अपनी यात्रा है, अपनी वृत्ति का रूपांतरण अपने ही स्वभाव से और अपने ही प्रारब्ध कर्म के अनुसार जो हमने किए उसके अनुसार गुरुदेव का मंत्र जब ध्यान से होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि एक पड़ोसी ने कहा कि तुम दवा मत लो, यानी हमने उसको छोड़ दिया, या वो गुरु भाई ने दवा नहीं ली तो वो ठीक हो गया, लेकिन हमको लेनी पड़ रही। हम किसी से इस आराधना में तुलना नहीं करना, क्योंकि मनुष्य जीवन के अंदर एक ही चीज अलग है हम सबकी, वो है हमारा डीएनए। तो यदि हमें जरूरत है वो अंदर से जब भी आए, गुरुदेव ने कहा कि गुरुदेव ने पत्र भी लिखा था चुन्नीलाल जी को कि जो भी कुछ कहना होगा मैं ही अंदर से कहूंगा। हाँ, ये जो सब एक हम सत्संग कर रहे हैं, केवल एक अनुभव शेयर कर रहे हैं, कुछ आनंद मिल जाए, उससे कुछ अनुभव सीखने को मिल जाए कि मैं अपनी आराधना को कैसे बढ़ाऊं। मुख्य बात है आराधना बढ़ाना। बाकी यदि जीवन में बदलाव आएगा तो अपने से अंदर से आता चला जाएगा। यदि दवा छूटनी तो अंदर से आदेश करेगा, वो डॉक्टर अंदर बैठा है, वो कह देगा बंद कर दे तो बंद कर देना, और बोले ले ले तो ले लेना, कोई विषय नहीं है गुरु भाई। चलिए इस सेशन को यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। हिंगू गुरु भाई जी को मैं आग्रह करूंगा कि गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। रामलाल जी भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव सभी को।